टारगेट 2026 से पहले नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी चोट दी है। छत्तीसगढ़ में आज का दिन एक बार फिर से नक्सलियों के लिए काल बनकर गया। सुरक्षा बलों की कुशल रणनीति के बूते 27 नक्सलियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। बीजापुर और कांकेर में 2 मुठभेड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की कमान संभाली है, अब तक 300 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया जा चुका है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट सबसे पहले आप देखें। बस्तर में लाल आतंक पर फिर से बड़ा प्रहार। नक्सल फ्रंट पर जवानों ने दी बड़ी चोट। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा एक DRG जवान बहुत से महोदय से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे, उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में तक कुल 4 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नक्सलियों के खात्मे की उल्टी गिनती अब तेज हो गई है। मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में गुरुवार को बड़ी सफलता मिली। 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 20 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। बीजापुर के गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच गुरुवार को सुबह से मुठभेड़ हुई, जिसमें 20 नक्सली ढेर हो गए, जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। इस ऑपरेशन को कोबरा की 210 बटालियन और STF के जवानों ने मिलकर अंजाम दिया। साय सरकार ने सुरक्षा बलों को इस कामयाबी पर बधाई दी और नक्सलियों के खात्मे की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। मैं इसके लिए DRG के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। लगातार हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। लगातार सबके संयुक्त प्रयास से आज इतनी बड़ी सफलता मिल रही है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। साय सरकार ने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है। सुरक्षा बलों के कई कैंप नक्सलियों के गढ़ में ही बनाए गए हैं, जिसका फायदा सुरक्षा बलों को मिला है। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती दी जा रही है। यही वजह है कि अब तक कई बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। साय सरकार के आने के बाद अब तक 300 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं, जबकि 2025 में ही 100 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अगर सुरक्षा बलों को इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम सबसे पहले पहुंची। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। IBC 24 के संवाददाता वेद प्रकाश संगम की एक रिपोर्ट आप देखें। इस समय मैं गंगालूर एरिया के उसी इलाके में मौजूद हूं जहां पर सुबह से मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि एक जवान शहीद हो चुका है। पुलिस को ये इनपुट मिला था कि गंगालूर, पीड़िया और एंड्री के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादी जुटे हैं। बड़े कैडर के नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर बीजापुर और गंगालूर से जवानों की टुकड़ियां भेजी गई। जब ये टुकड़ियां एंट्री के जंगलों में पहुंची, घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग खोल दी और इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। लगभग 6 घंटे से ये लगातार फायरिंग चल रही है और इस मुठभेड़ में अब तक पुलिस ने
18 माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक जवान शहीद हो चुका है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। इनको जिला मुख्यालय लाने की तैयारी की जा रही है और जो रिइंफोर्समेंट टीम है, चूँकि बड़े कैडर के नक्सली थे, इस लिहाज से पुलिस ने अतिरिक्त बल भी बीजापुर से भेजा है। अब थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद मारे गए माओवादियों के शव बीजापुर मुख्यालय लाए जाएंगे। मुख्यालय लाने के दौरान भी पुलिस को काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि जो नक्सली हैं वो जवानों को वापसी के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी आशंका से पुलिस फूंक कर कदम रख रही है और जो डेड बॉडीज़ नक्सलियों के लाए जाएंगे उस दौरान पूरा एहतियात बरता जाएगा। तो इस अभी जो आप ये जगह देख पा रहे हैं, इससे ठीक लगभग आधे से 1 किलोमीटर पीछे ये मुठभेड़ चल रही है और ये बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है और जो जवान हैं वो डटे हुए हैं, क्योंकि 18 का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसा पुलिस के अफसर पूरी संभावना जता रहे हैं। इस समय गंगालूर इलाके के जंगलों से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। सुरक्षा बलों की मिली जो कामयाबी है इसीलिए भी खास है क्योंकि इस बार की गर्मी में उखड़ रहे नक्सलियों के पांव आमतौर पर गर्मियों में ही बड़े हमले वो बोलते हैं, लेकिन इस बार खुद ही फोर्स का शिकार वो बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार और सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई। अमित शाह ने एक्सपोस्ट कर लिखा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में अब तब तक 22 नक्सली मारे गए थे। मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण को लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। यह एक्सपोस्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही साय सरकार की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन विपक्ष मुठभेड़ को लेकर सवाल उठा रहा है। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। इसी बीच बीजापुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीजापुर में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है। 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 18 के शव बरामद कर लिए गए हैं। कांकेर समेत कुल 29 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना अब हमें मिल रही है। तो बीजापुर में 25 नक्सली मारे जा चुके हैं, यह खबर मिल रही है। 18 के शव वहां पर बरामद हो चुके हैं, जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। यानी कुल 29 नक्सलियों को आज जवानों ने ढेर कर दिया है। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अमित चौबे कांकेर से, वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और दंतेवाड़ा से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं वेद प्रकाश संगम। सबसे पहले वेद प्रकाश, आपका रुख करेंगे। अभी खबर यह मिल रही है कि 25 नक्सली वहां ढेर हुए हैं और कांकेर का जो आंकड़ा है वो 4 है, यानी कुल 29 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। जी देखिए, पहले ही पुलिस के अधिकारियों ने यह दावा किया था अविनाश की जो 18 डेड बॉडीज रिकवर किए गए हैं, उसके साथ ही और भी नक्सली यहाँ इस मुठभेड़ में मारे गए होंगे। तो अब उस दावा पर मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि अब ये आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है। यानी पुलिस के अफसर जो दावा कर रहे थे वो बिल्कुल सटीक बैठा है कि 18 से ज्यादा नक्सलियों की यहाँ पर मौत हुई है। अब इन जो मारे गए नक्सली हैं उनके डेड बॉडीज को जिला मुख्यालय लाने की तैयारी की जाएगी। क्योंकि इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जंगल देख पा रहे होंगे। इन्हीं जंगलों से होकर के जो पुलिस पार्टी है और डेड बॉडीज है ये लाई जाएंगी। क्योंकि उस जगह तक लगभग
200 मीटर की दूरी के बाद ही यहाँ से जंगल लग जाता है, तो सुरक्षा के लिहाज से हमें उस जगह तक जाने की मनाही है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जबकि डेड बॉडी इसी रास्ते से जिला मुख्यालय लाए जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है अविनाश की, जो दावे पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे कि 18 से ज्यादा नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए, तो वो दावे अब सच होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो 25 डेड बॉडीज हैं वो रिकवर नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस यदि ये कह रही है कि 25 नक्सली मारे गए तो इस बात को मानना पड़ेगा। जो डेड बॉडीज का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गंगालूर से रिफोर्समेंट टीम बुलाई गई है, अतिरिक्त बल बुलाया गया है। जिला मुख्यालय बीजापुर से अतिरिक्त बल बुलाया गया है। अब ये जो टीमें इनकाउंटर में शामिल थी उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जो अतिरिक्त बुलाई गई है उसके द्वारा सर्च ऑपरेशन कराया जाएगा, क्योंकि लगातार मुठभेड़ हुई है और हैवी फायर हुआ था। इस वजह से जवान भी काफी थक चुके होंगे, लेकिन जवानों का उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि जिस तरीके से सफलता का अंदाजा था कि 18 नक्सली मारे गए हैं और अब जो आंकड़ा है ये 25 हो चुका है, तो ऐसे में जवान काफी उत्साहित हो गए निश्चित तौर पर। और पुलिस और जो तमाम मंत्री हैं वो इस मुठभेड़ को लेकर लगातार बधाइयां भी दे रहे हैं। तो एक तरीके से जवानों का उत्साहवर्धन लगातार बिल्कुल जवानों का उत्साह बढ़ रहा है और लगातार ये जो आंकड़े हैं, पहले ही हमारे संवाददाता ने भी, पुलिस के सोर्सेज जो थे वो भी कह रहे थे कि ये जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे। कांकेर से हमारे सहयोगी अमित चौबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांकेर में भी नक्सल मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। यहाँ नंबर आगे बढ़ सकते हैं या अभी इसी नंबर पर स्टे है? देखिए, जिस प्रकार से पुलिस वहां पर लगातार मुठभेड़ होने की जानकारी दे रही है। कांकेर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो मारे गए नक्सली हैं उसमें 3 पुरुष और एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। और जिस प्रकार से वहां पर जो वेपन्स मिले हैं, ऑटोमेटिक SLR मिला हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हुए हैं, तो जो पुलिस की जानकारी थी उनके पास एक पुख्ता जानकारी ये थी कि नारायणपुर और कांकेर की बॉर्डर पे एक 34 नक्सलियों की टीम जो है वहां पर मौजूद थी, जिसमें बड़े कैडेट के नक्सली विजय रेड्डी और रामजन के होने की संभावना जताई जा रही थी। और इस आधार पर उन्होंने घेराबंदी करके जो फायरिंग की है, BSF की और DRG की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। उसमें कांकेर SP के अनुसार 4 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, पर और भी नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना उन्होंने जताई है। हालांकि अभी मुठभेड़ जारी, इसलिए ये कहना मतलब और भी आगे भी मतलब बॉडी बरामद रिकवर हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी 4 बॉडी रिकवर की गई हैं। और कांकेर SP के अनुसार जो है कि काफी मात्रा में जो नक्सली है वहां पर घायल हुए हैं। जी, सर्च ऑपरेशन जारी है और वहां पर लगातार ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लगातार सियासी अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं। राजेश, मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की है, अमित शाह ने सपोर्ट किया है, कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात कि सियासत भी शुरू हो गई, कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन आया है और विजय शर्मा का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इंद्रावती की नदी के किनारे हम सब बैठकर चाय नाश्ता कर सकेंगे। देखिए, बिल्कुल अविनाश, इस तरह की जो घटना होती है उसमें डायरेक्ट तो कांग्रेसी कुछ कमेंट्स कर नहीं सकते और सियासत निश्चित रूप से इस मामले में होती है। मगर एक बहुत अच्छी खबर ये है कि 29 नक्सली मारे गए हैं और ये 29 नक्सली मारे गए हैं। और ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में तैनात जो सुरक्षा बल के जवान हैं, DRG हैं, BSF हैं, CRPF के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ लगातार बैठक लेके दिशा निर्देश दिया था कि सभी राज्यों की टीम एक संयुक्त रूप से काम करे, सभी जो केंद्रीय बल की टीम तैनात है संयुक्त रूप से काम करे, विकास के काम भी हो, सुरक्षा बल की जो व्यवस्थाएं वो भी ठीक हो, कैंप भी खोले जाए और साथ साथ एक्शन भी जारी रहे। तो उसका असर ये है कि आज कांकेर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमा क्षेत्र गंगालूर में एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 20 नक्सली मारे गए हैं। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि यहाँ पे जो 25 नक्सली मारे जाने की खबर मिल रही है और कांकेर में जो एक घटना मुठभेड़ हुई है उसमें भी 4 नक्सली मारे गए। और ये नक्सली इनामी नक्सली हैं, बड़े कैडर के नक्सली हैं, क्योंकि इनके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए, बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए। रही बात सियासत की, तो आज जब इस संबंध में इस मुठभेड़ को सफलता मिली है, उस संबंध में जब नेता प्रतिपक्ष से कमेंट्स लिया गया तो उन्होंने एक तरफ तो इस पूरे मुठभेड़ की और जो प्रयास चल रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है उसकी तारीफ की, मगर साथ ही साथ एक तंज भी कस दिया, एक सवाल भी कस दिया गया कि आखिर नक्सलवाद में जो आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है वो आखिर किसके लिए हो रहा है, कौन से उद्योगपतियों के
लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने सवाल भी कर दिया, तंज भी कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने तारीफ भी की है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है, विजय शर्मा का बयान आया है, केदार कश्यप का बयान आया है, तो निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई हुई है, जो मुठभेड़ हुई है और इसमें जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है, वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल भी है। और ये इस तरह के बयान जो आते हैं वो इनके उत्साह में और उत्साहवर्धन करते हैं। और जो जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और पूरे देश को नक्सलवाद से खत्म करना है, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। और आज की इस घटना को इसकी एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। जी ठीक है मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कांकेर नारायणपुर बॉर्डर से अशफाक अहमद की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बुझमाड़ के सोनपुर थाना इलाके में, और सोनपुर थाना इलाके से हम लोगों ने काफी दूरी बाइक से तय की है और बाइक से चलकर हम गारपा पहुंचे और गारपा के बाद हम ये पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं और इसी पहाड़ियों से होते हुए हम उस इलाके पे पहुंचेंगे जहाँ पे आज कांकेर जिले के जवानों के द्वारा माओवादियों के साथ में भिड़ंत हुई है। 4 डेड बॉडी रिकवर होने की सूचना वहां से आ रही है और इस पूरे भीषण मुठभेड़ में कई ऑटोमेटिक राइफल जो है ये जवानों के हाथ लगे। कांकेर जिले के जवानों को ये सूचना मिली थी कि रानी मरका के जंगलों में बड़े माओवादियों की सूचना है और इसी सूचना को देखते हुए जवानों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। कल देर शाम इस ऑपरेशन को कांकेर जिले के जवानों के द्वारा लॉन्च किया गया। जवानों का स्ट्रेंथ बताऊं तो हजारों की संख्या में एसटीएफ, डीआरजी और बीएसएफ के जवान जो है ये संयुक्त रूप से इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे और इन लोगों ने एक गार्डन घेराबंदी की उस इलाके की हिटिंग पॉइंट की जिस जगह पे माओवादियों की सूचना जवानों को लगी थी। मुठभेड़ काफी भीषण बताई जा रही है। जवानों के तरफ से जिस प्रकार से कार्रवाई की गई और उसी तरीके से माओवादियों की तरफ से भी काफी हैवी फायर हुआ है, हैवी सिल्टर फायर हुआ। फिलहाल इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवान की शहादत हुई है। वहीं हम उत्तर बस्तर के इलाके में मौजूद है जहां पे 4 माओवादियों के जवानों ने ढेर किया है। अशफाक अहमद, IBC 24 नारायणपुर। बड़ा इसे ऑपरेशन माना जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, 2 तरह का अप्रोच सरकार ने अपनाया है। एक तरफ तो लगातार कोशिश की जा रही है कि आत्मसमर्पण कर दें नक्सली, उनके लिए तमाम सुविधाएं की जा रही है, लेकिन तमाम सुविधाओं के बाद, तमाम ऑफर्स के बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उन्हें टारगेट कर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब उन्हें खात्मा किया जा रहा है। जिस प्रकार के ऑपरेशंस चल रहे हैं, खासकर 2024 के बाद सरकार का जो अप्रोच है नक्सल मामले को लेकर के, उनका जो कमिटमेंट है, ये उसका परिणाम है कि 300 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। ये वही जवान हैं, वही अधिकारी हैं, वही ग्राउंड जीरो है और वही परिस्थितियां हैं। लेकिन सफलता क्यों मिल रही है? बहुत स्पष्ट है कि बहुत क्लियर कट इनको डायरेक्शन मिला है, बहुत कमिटमेंट के साथ जो है इन्होंने टारगेट फिक्स किया है और उसी टारगेट के साथ साथ जवानों को फ्री हैंड दिया गया है। जिस तरीके से जवान आज अंदर घुस करके 30-30, 34-34, 38-38 नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। ये 2024 के पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर जवानों को सफलताएं मिलेंगी और नक्सलियों को उनकी मांद में घुस करके इस प्रकार से ढेर करेंगे। लेकिन ये हो रहा है और ये आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो नक्सलियों का कोर इलाका है वो खाली हो रहा है। नियत नेल्लानार के माध्यम से उन इलाकों में डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक जो बहुत स्पष्ट सोच है, स्पष्ट रणनीति है कि नक्सलियों से इलाके को मुक्त करेंगे, वहां पर गवर्नेंस लाएंगे, वहां पर फैसिलिटी डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण, जो हमारे आदिवासी जो लंबे समय से विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे थे, उनको हम मुक्त वातावरण देंगे ताकि वो स्वतंत्र और भय मुक्त वातावरण में आकर के अपना विकास करें, अपने इलाके का डेवलपमेंट करें और जो बस्तर की खूबसूरती है उस पर भी लोग आ सके और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दे। लगातार कोशिश यही है और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट दर्शकों को यह भी बता दें
कि बीजापुर में 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 18 के शव बरामद किए जा चुके हैं और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर बस्तर में 29 नक्सली ढेर किए गए हैं और लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।